बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इत्तेज़ाज़ फैसल है और आज की वीडियो के अंदर नाज़रीन हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के तहत आप तक भी रखी जाए और उनके मैप के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली जाए, उसकी लोकेशन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली जाए और देखा जाए कि क्या इसकी लोकेशन बनती है, किस तरह से जो है वो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्यूचर है और किस तरह थोड़ा सा दोनों आप और मैं दोनों इस वीडियो में उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखेंगे। स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन आपके सामने हम चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर और यहाँ से हम इनसे कहते हैं कि हमें लेके जाया जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास, जो इंटरचेंज है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज के ऊपर, जो कि मेन M2 मोटरवे के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे नाज़रीन दिन रात काम हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो काम स्पीड अप हुआ है। काफ़ी हद तक इन्होंने अंदर की जो मशीनरी है उसको भी कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे ले आया हुआ है, ताकि इस जो प्रोसेस को जो है ना एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट किया जाए। इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है, हम दूसरी जगहों पे इस चीज़ को जब कवर करेंगे तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि इसकी वर्थ क्या होने वाली है फ्यूचर के अंदर। ये तमाम लैंड मोटरवे के पहले तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इसी साइड हुआ करता था, लेकिन ये भी अब इसके पास आ चुका हुआ है और काम जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर विदाउट एनी डाउट बहुत स्पीड से जो है वो चल रहा है। अब मैं आपके साथ इसमें एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और ये आप आ जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बारे में। तो मैं इस मैप में आपको ज़्यादा बासानी क्लियरिटी आ जाएगी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से एयरपोर्ट इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस बनता है। तो इसका डिस्टेंस बनता है लगभग 11.4 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो कि 18 मिनट की ड्राइव बनता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप M2 मोटरवे से, ये इसका डेडिकेटेड इंटरचेंज आ गया, उसके बाद ये ठलिया इंटरचेंज है, यहाँ से आप जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। जबकि यही M2 मोटरवे आगे जाके जो है कनेक्ट करता है ये यहाँ से श्रीनगर हाईवे को। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये श्रीनगर हाईवे और ये श्रीनगर हाईवे डायरेक्ट जाता है फिर इस्लामाबाद के अंदर और आपको लेके जाता है 0 पॉइंट हो गया F10 ब्लू एरिया। आप बासानी इस श्रीनगर हाईवे के थ्रू जा सकते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उसको पता है कि श्रीनगर हाईवे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी प्राइम लोकेशन आ जाती है और कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे लोकेट करता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन का थोड़ा सा आपको आइडिया है। इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड का एक स्टॉप है, वहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो रावलपिंडी रिंग रोड की कनेक्टिविटी कैपिटल स्मार्ट सिटी को जाके लिंक करेगी। तो 2 3 4 जो मेन की प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको रावलपिंडी रिंग रोड का एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है, तो उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, जो कि अंदर से जो है आप रावलपिंडी के हजरात जो हैं, रिहाइश पजीर जो हैं, वो इसको एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ से जो है वो आप फर्दर जो है फिर इसको हम चीज़ें देखते हैं। अब आ जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैप के ऊपर, जो कि मास्टर प्लान है, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इस मास्टर प्लान के अंदर मेन चीज़ ये है, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, इन्होंने समझे हर ब्लॉक को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ओवरसीज़ ईस्ट का ये पूरा हिस्सा आ जाता है। 18 होल्स को गोल्फ कोर्स बन रहा है और इस पर बेताशा स्पीड अप हुआ हुआ है काम। यहाँ पे पूरा गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज सेंट्रल 1, ओवरसीज सेंट्रल 2 यहाँ पे आ गया। हेल्थ केयर का डिस्ट्रिक्ट पूरा बनाया गया है। न्यू टेक यूनिवर्सिटी ठीक ठाक अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। ये डेडिकेटेड, जब इंटरचेंज से आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, एविएशन डिस्ट्रिक्ट मिलता है। ये तमाम यहाँ पे आप लेक व्यू टेरेस देख सकते हैं। कैपिटल हिल ओवरसीज प्राइम आ गया। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक की एक अपनी वर्थ है। सी पैक बिजनेस पार्क, इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और सी पैक रूट भी जो है वो कनेक्टिविटी के अंदर आता है। तो चाइनीज़ की जो समझें आप इन फ्यूचर जो कहते हैं कि क्या नाम है, होल सेल की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत मिलती रहेंगी और एक पूरी स्मार्ट सिटी है, पूरा एक सेटअप है यहाँ का, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिएट किया जाएगा और क्रिएट किया जा भी रहा है। अपनी एक ज़ाती सिलिकॉन वैली भी बन रही है। तो ये आ गए आप थोड़ा सा डिटेल मैप रिव्यू में आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको आइडिया होता है कि डिटेल्ड है थोड़ा सा, कि यहाँ पे आपकी छोटी सी लेक आ गई, किस तरह से थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन करना है वो आ गया। कैपिटल हिल ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ के लोगों के लिए डेडिकेटेड स्पॉट है।
इवन ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर भी अगर आपको चाहिए तो भी आप ओवरसीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। मतलब ये कि उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही जो है उनको फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाया जाता है। तो ये उसका एक मैप आ गया, यहाँ से आप इंटरचेंज कर। अच्छा, एक चीज़ और आप देखें, जैसी आपकी जो एक्सेस है, ये इसकी कनेक्टिविटी जो है मेन बुलेवर्ड की, वो हर ब्लॉक से जाके इस तरह से कनेक्ट होता है कि उस हर ब्लॉक की एक डिफरेंट वर्थ रह जाती है। यहाँ से आप एंटर हुए, आपने देखा ये पूरा डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर रहा है हर ब्लॉक के अंदर। ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से बन रही है। तो बेसिकली ये इसका एक मैप का छोटा सा रिव्यू किया है हमने, और हम भी इसमें आगे मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे और मज़ीद चीज़ें हम भी सीखेंगे इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। और इसके ऊपर वीडियोस भी इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मज़ीद तेज़ी के साथ मिलती नज़र आएंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस तरह का है कि इसके साथ काम करना हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चाहेंगे कि हम विलिंगली इसको जो है वो सेल करें। और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ना सिर्फ बायर्स खुश हैं, और बल्कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या करवाते हैं, वो दोनों जो है पार्टियाँ, वो बड़ा मुतमईन है कैपिटल स्मार्ट सिटी से। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, तो बाकी जगहों पे लोग डिस्टर्ब है, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ को लेके, लाहौर की हो या कैपिटल हो, तो लोग जो है वो थोड़े से मुतमईन है। उनको पता है कि वो इनको बेहतर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके पैसे जो हैं वो इन्वेस्टेड जहाँ पे हैं वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टेड हैं, और काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को सक्सेसफुल बना रही हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये आने वाले वक्तों में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने आप को सेल करने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी का सहारा ले रही होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट की वो वर्थ है कि आपने अगर एतराफ़ में इधर उधर लैंड परचेज़ की हुई, अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो 1 लाख कनाल को एक्सीड कर चुका हुआ है। अब तो इसके पास लैंड की तो कोई मसला ही नहीं है, और फिर डेवलपमेंट का कोई मसला नहीं है, NOCs का कोई इशू नहीं है, डेडिकेटेड इंटरचेंज इसके पास अप्रूव्ड है, इन्वेस्टमेंट है भी इसके अंदर आ रही हैं। तो यही जो चीज़ है ना इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस है। दूसरे प्रोजेक्ट्स अपने आप को सेल आउट करने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी का सहारा ले रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक उन्होंने समझे एक लैंडमार्क बनाया हुआ है कि यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट इतना दूर है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट इतना दूर है। तो नाज़रीन, ये एक है चीज़ें जो इसके अंदर हमने डिस्कस करनी थी। इनके ब्लॉक्स के ऊपर हमने थोड़ी सी नज़र डाली है। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट आ गया, ओवरसीज़ सेंट्रल 1, ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्रिस्टल लेक बन रही है यहाँ पे। इन्होंने जो है वो हारमनी के जो 3.5 मरला के जो प्लॉट्स थे वो इधर इस तरफ मूव किए हैं। जो लोग प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं उनको हमेशा से जो है तरजीह दी गई है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। और ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको जो है वो आपको देखना है। कोई बंदा अगर प्रॉपर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है तो वो कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको ज़ाहिर सी बात है उस तरह से कैरी नहीं करता। आपके सामने मेट्रो सिटी की भी एक की एग्जांपल है कि अगर वो तो आपको 2-3-4 महीने के अंदर ही इतने ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि कैपिटल जो है ना, मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है मैं वहाँ यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा हूँ। उस तरह आपको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन निकालती है तो वो धड़ल्ले से आपकी चीज़ों को कैंसिल कर देती है। वो फिर आपको नहीं देखती है कि आपको मज़ीद चांसेस नहीं मिलते। जिन लोगों ने प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल में जो आए हैं इवन, और ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर हो चुकी हुई है बैलेटिंग। इसके अलावा एग्जेक्टिव के अंदर बैलेट हो चुका हुआ है, ओवरसीज़ प्राइम के अंदर भी बैलेट हो चुका हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी चीज़ों को लेके जा रहे थे, वो अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे के अंदर हैं। तो यही वो चीज़ होती है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आपको नज़रसानी करनी चाहिए कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपको किस तरह से जो है वो इसको चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपको चाहिए आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें। जितनी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 3-3, 4-4, 10-10 फाइल्स लें। आप 1-2 फाइल लें, प्रॉपर चलाएं, इस आपको बेनिफिट उसी चीज़ का एज ए जो है वो एंड में जाके मिलेगा। अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको वो चेंज कर रहे हैं, और जनवरी के स्टार्ट में ही जो है वो उम्मीद है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी जिसमें एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाएगा, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा से जिस तरह से दूसरी सोसाइटीज़ भी हिट कर रही होती हैं वो करेंगी। अगर आपको एज एन इन्वेस्टर चलना है किसी भी तो फिर आप इदारे के साथ मुंसलिक हो सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं हम एज एन इन्वेस्टर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एज एन एंड यूज़र्स भी जाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा और एक मुनासिब
आपको एडवांटेज होगा एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रॉपर चलें, भले वो मेट्रो सिटी हो। मैं उसके लिए भी आपको ये कहूँगा, अगर आप एज एन एंड यूज़र उस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे तो आपको उसमें ठीक ठाक बेनिफिट नज़र आएगा। और सेम गोज़ विद कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड अदर प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जितना आप बआसानी इसको लेके जा सकते हैं लेके जाएँ। इंशाल्लाह चीज़ें जो है यहाँ पे मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। और ये जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, और मैं यही कहूँगा कि स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो इस चीज़ को देखें, वो इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त लोकल जो क्लाइंट है, क्योंकि कंपैरेटिवली कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स जो हैं वो थोड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बतन थोड़े से ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि ये डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लेके चल सकते हैं तो टॉप प्रियोरिटी मेरी यही होगी। जिन सोसाइटीज़ के साथ हम एसोसिएटेड हैं उसमें सबसे टॉप पे जिसको है कैपिटल स्मार्ट सिटी को रखा जाता है हमारे एंड से भी, और हम यही कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक सम अप था इस वीडियो के अंदर नाज़रीन। अब इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मज़ीद वीडियोस आप देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी हम चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और इसी चैनल के थ्रू हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।